नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसात में कद्दू की सफल खेती कैसे की जाए। अगर आप बरसात में वीडियो में बताई गए तरीके से खेती करते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये की लागत लगा करके 1 एकड़ से आप 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। पहला, कद्दू के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरा, जलवायु। तीसरा, खेत की तैयारी। चौथा, बुआई का समय। पांचवा, बीज दर और बीज उपचार। छठवां होगा बुआई का तरीका। सातवां, खाद प्रबंधन। आठवां, कद्दू की सिंचाई। नौवां, कद्दू की तुड़ाई। और 10वां, कद्दू का उत्पादन। तो अगर आप इन 10 पॉइंट में से पूरे 10 पॉइंट आप समझते हैं और उस हिसाब से खेती करते हैं तो कद्दू की खेती से आप निश्चित ही एक बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत में, कम देख रेख में और बिना किसी ज़्यादा जानकारी के आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की फसल के लिए जब मिट्टी का चुनाव करें आप, उस समय आप ध्यान रखें कि खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, बस। उसके बाद कई तरह की मिट्टियों में आप इसको उगा सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए दोमट होती है, बलुई होती है। ये मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी आप हर तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी जो मिट्टी है वो हल्की अम्लीय भी है, उसमें भी आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.8 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो कद्दू की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जलवायु की बात करें तो गर्म और बरसात का जो मौसम होता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि गर्मी और बरसात में ही भारत में सबसे ज़्यादा कद्दू की खेती की जाती है। ठंडी के मौसम में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय पाले गिरते हैं। तो बरसात का जो समय है ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बरसात में आप इसकी खेती करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कद्दू उथली जलवायु फसल होती है, यानी इसकी जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, वो ऊपर ही रहती हैं। इसलिए आपको कई जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आसानी से आप 2 से 3 जुताई कर दीजिए कल्टीवेटर से, और जो खरपतवार है उनको निकाल दीजिए। और जब आखिरी जुताई आप करने जा रहे हों उस समय 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद जितनी आपके पास हो सके डाल दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गोबर की खाद डालेंगे आपको रासायनिक खाद की उतनी ही कम ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आप 1 किलो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। यह खाद डालने के बाद, जो ट्राइकोडर्मा है उसको डालने के बाद आप खेत में पलेवा कर दें, यानी खेत में पानी भर दें। और अगर खेत में नमी है, बारिश हुई है, तो आपको पलेवा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आखिरी जुताई करके खेत को तैयार कर दीजिए। किसान भाइयों, कद्दू की खेती का उपयोग समय कौन सा होता है? बरसात में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो बरसात में अगर आपको कद्दू खेती करनी है तो आप 1 जून से लेकर के 31 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई हैं जो कि अगस्त में भी इसकी बुआई करते हैं, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जो अगस्त में बुआई करते हैं उनका मतलब ये होता है, उनका जो मकसद मेन होता है वो ये होता है कि अगर हम थोड़ा सीजन से ऑफ करके चलेंगे तो दाम ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है, तो आप उस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। 1 एकड़ कद्दू की फसल के लिए आपको 700 से लेकर 800 ग्राम तक बीज की ज़रूरत होती है। अगर आप हाइब्रिड बीज लेके आते हैं तो आपको पहले से ही उपचारित होता है, उसको आपको उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका जो बीज है वो घर का है या फिर आपने गांव में किसी से लिया है आसपास से, तो उस बीज को आपको शोधित करके बोना चाहिए, क्योंकि अगर उस बीज को आप शोधित नहीं करेंगे तो जमाव भी कम होगा और उसमें किसी तरह का भी रोग लग सकता है। इसके लिए आप उसमें किसान भाइयों कार्बेंडाजिम या फिर थायरम ले सकते हैं, उससे आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। 1 किलो बीज अगर आपको उपचार करना है तो उसमें आपको 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या फिर थीरम ले सकते हैं। उस हिसाब से बीज को उसमें उपचारित कर लीजिए। उसके बाद बीज को छाया में ही सुखाएं, उसके बाद बुआई करें। इससे जो मिट्टी जनित रोग होते हैं, जैसे जो मिट्टी में होते हैं वो भी नहीं लगते, और जो पौधा है उसमें कई तरह के रोग जो लगते हैं बाद में वो भी नहीं लगते हैं, और आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है। कद्दू की जब बुआई कर रहे हैं आप, उस समय ध्यान रखें कि जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखें, और जो लाइन से लाइन की दूरी होने वाली है उसको 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की दूरी रखें, यानी लगभग 1 से लेकर के
किस्मों के अनुसार 1, 1.5 और 2 मीटर की दूरी रखें। अगर आपकी जो किस्म है वो कम फैलाव करती है तो आप 1 मीटर भी रख सकते हैं, लेकिन जो अधिकतर किस्में होती हैं उनमें यही कहा जाता है कि आपको 150 से 200 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। बीज को आप 1 से 1.5 इंच की गहराई में बोएं। इससे क्या होगा कि जमाव अच्छा होगा। बुआई के 20 दिन पहले आपको 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डालनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और जब बुआई कर रहे हों उस समय आपको 1 एकड़ खेत में 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया डालनी चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपकी फसल जो है वो पौधे निकल रहे हो और पौधा बढ़वार कर रहा हो, तो उस समय पौधे को 3 तत्व ज़्यादा चाहिए होते हैं। जो पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फॉस्फोरस, तीसरा होता है पोटेशियम। क्योंकि ये जो पौधे को बढ़वार करने के लिए ये 3 तत्व जो हैं ये प्राथमिक उर्वरक होते हैं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए 1 एकड़ फसल में आपको NPK 19-19-19 लेना है। इसको आपको 200 से 250 ml अगर आपके पास सगारिका है तो उसको ले लीजिए, या फिर आप कोई सा भी सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के उसके साथ स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा, और जब आपका पौधा अच्छे से विकास करेगा तभी उसमें एक अच्छी तरीके से फल आ सकते हैं। और जब बुआई के 35 से 40 दिन हो जाएँ उस समय आपको उसमें 25 किलो यूरिया और 5 किलो जाइम लेकर के उसमें डालना है, क्योंकि उस समय पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, उसमें कल्ले निकल रहे होते हैं, उसकी शाखाएं निकल रही होती हैं। उस समय पौधे को यूरिया की सख्त ज़रूरत होती है। और बुआई के 55 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर जब पौधे में फूल और फल आ रहे होते हैं उस समय पौधे को पोटास की और यूरिया की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप 13-0-45 और 400 से लेकर 500 ग्राम बोरान को आप 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि नाइट्रोजन और पोटास आपके पौधों को मिल जाता है, तो फल जो होता है वो काफ़ी उसकी थिकनेस अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। और बोरान डाल देने से जो आपका फल है उसका साइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, कटता फटता भी नहीं है और उस पर दाग धब्बे भी नहीं लगते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो मंडी में रेट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और बुआई के 60 से 70 दिन के बाद जब किसान भाइयों जो आपका पौधा है उसमें फल आ रहे हों उस समय आपको ह्यूमिक एसिड लेना है और 12-61-0 NPK लेनी है। इसको आपको 150 लीटर पानी में घोल करके अपनी फसल पे छिड़काव कर देना है। इससे जो आपकी फल हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे, कोई फूल नहीं गिरेगा और लगातार फल आते जाएंगे। जब फसल की बुआई करें उसके 7-8 दिन बाद आपको उसकी पहली सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अगर आप करते हैं तो जमाव अच्छा होता है। अगर आपके खेत में नमी कम है तभी आपको ऐसा करना है। पौधे की वानस्पतिक और वृद्धि विकास के आधार पे आपको उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। यानी अगर आपका जो पौधा है और जो आपकी मिट्टी है उसको आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, उस हिसाब से आप उसकी सिंचाई करते रहें। मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली, जब फूल बन रहे हों उस समय आपको नमी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर उस समय आप नमी कम करते हैं तो आपका जो फल है वो बेकार हो जाएगा और विकास भी नहीं कर पाएगा। और फल जब तोड़ने आप जा रहे हों उसके 2 से 3 दिन पहले अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपका जो फल है वो चमकदार होगा, काफ़ी हरा होगा और उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। बाकी आप नमी बना के रखें। अगर आप नमी बना के रखते हैं, खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की। किसान भाइयों जो कद्दू की फसल पे आमतौर पे 70 से 75 दिन पे पहली तुड़ाई जो है वो आ जाती है। उस समय आपको फलों की तुड़ाई करते रहना चाहिए। ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा फल को बड़ा भी नहीं होने देना है, उसका भी रेट कम हो जाता है, और बहुत छोटे फल को भी नहीं तोड़ना है। मीडियम साइज़ के फल को आपको तोड़ना है और उसको आपको मार्केट में लेके जाना है। ध्यान रखें कि जब आप फल को तुड़ाई करें उसके तुरंत बाद अगर आप मंडी ले जाते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। और अब बात करते हैं उत्पादन की कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन होगा। 1 एकड़ में अगर आप अच्छी फसल उगाते हैं तो 200 से लेकर 250 क्विंटल उत्पादन हो सकता है। और अगर आपकी फसल ख़राब है या आपने उसमें खाद अच्छे से नहीं डाली, खरपतवार उग गए, तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत कम भी हो सकता है। इसलिए जिस तरीके से मैंने खादें बताई हैं, अगर आप वो सारी खादें डालते हैं, उस तरीके समय समय पे उसका स्प्रे करते हैं, खरपतवार हटाते जाते हैं, पूरी फसल का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो 1 एकड़ में बहुत आसानी से आप 200 से लेकर 250 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।